यहां पिछले कई वर्षों से हाजिरी लग रही है और ये लगभग मुझे 12 वर्ष हो गए यहां इस दरबार में आप सभी की सेवा और बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी देते हुए। और इस वर्ष का ये कार्यक्रम, जैसा कि हमारे भाई श्री प्रवीण जी वैष्णव बता रहे थे, डोबेश्वर बाबा की कृपा से परम गुरु भक्त श्री रामलाल जी पूरा जी चांदोरा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपीबाई, आदरणीय महेंद्र कुमार जी रामलाल जी, श्रीमती लीला देवी, श्री नरेंद्र कुमार जी रामलाल जी चांदोरा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भावना देवी ने अपने स्वर्गीय पिताश्री माताश्री केसीबाई पूरा जी चांदोरा की प्रेरणा से ये 2015 का मेला आपकी सेवा में प्रस्तुत है। और इस मेले में जितने भी प्रवासी नौजवान आए हुए हैं, गुरु महाराज जी के जितने भी भक्त आए हुए हैं, उन सभी का मैं बालराई ग्रामवासियों की ओर से श्री डोबेश्वर भगवंत के इस पावन तीर्थ धाम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको यह जानकर बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेले तो चारों ओर लगते ही है, ये मेलों का ही मौसम है, लेकिन ये बालराई के मेले की पहचान पूरे हिंदुस्तान में है। तालियां बजानी पड़ेगी एक बार। और क्यों है ये भी आप सभी जानते हैं। अभी जब मैं दौर शुरू करूंगा तो सबको पता लग जाएगा कि बालराई की पहचान, बालराई के मेले की पहचान किस वजह से है। श्री प्रवीण जी वैष्णव भी बता रहे थे कि जीव दया और अनुकंपा दान के रूप में ये मेला अपने आप में कुदरत की तकलीफ का बहुत बड़ा करिश्मा बन चुका है, एक इतिहास बन चुका है। और मित्रों, आज भी हमें यहां पर एक इतिहास बनाना है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ श्री नरेंद्र बाबू और उनके साथियों ने बहुत बड़ा एक ग्रुप आज यहां पर खड़ा किया है, जिसमें विशेष रूप से मालवा की धरती से, मंदसौर से बहुत ही शानदार, जिनको जोड़ी नंबर 1 कहते हैं हम, भाई श्री धर्मेंद्र आया हुआ है क्या? श्री धर्मेंद्र जी और हमारी बहन हेमा जी आज हमारे बीच में हैं। और मेवाड़ की धरती का एक बहुत ही होनहार कलाकार, जिसको कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है मंच के ऊपर, लेकिन कम समय में जिन्होंने अपनी जगह बना दी है, हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा एक बार इनके लिए। इसके अलावा बहुत से कलाकार एक के बाद एक आपके समक्ष इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं एक बार फिर श्रीमान रामलाल जी पूरा जी चांदोरा, महेंद्र कुमार जी रामलाल जी चांदोरा, नरेंद्र कुमार जी रामलाल जी चांदोरा, डॉक्टर हीरालाल जी चिमनाराम जी चांदोरा, भवनलाल जी वेनाराम जी चांदोरा, श्री पुखराज जी नैनाराम जी चांदोरा, श्रीमान ताराचंद जी छोगालाल जी चांदोरा परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से हमारे चांदोरा परिवार के कंवर साहब, हमारे लापोत निवासी श्रीमान राजेश जी मेड़तिया और डोला से मनीष जी मेवाड़ा, इन सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए, जहां एक और हम पूरे के पूरे प्रजापत समाज और देवासी समाज, भाई इस वर्ष तो प्रजापत और देवासी समाज ने बहुत बड़ा कमाल किया है। इधर मंच के बाईं ओर जाके देखें तो ये हमारे अपने कुलभूषण, कुल भास्कर, कुल देवत, देवादिदेव कुंभाजी महाराज, जैसे ये डोवाजी महाराज हैं, पूरे संपूर्ण देवासी समाज के संत किसी समाज का होता ही नहीं है। लेकिन समाज, जिस समाज के अंदर जन्म लेता है, अवतरण होता है, वो समाज धन्य हो जाता है और उस समाज को फिर आगे धीरे 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 चल के और रास्ता मिलता है। यही एक कारण है कि एक और जहां पर देवासी समाज को रास्ता दिखाया डोबेश्वर भगवान ने, वही दूसरी ओर कुंभाजी महाराज, जो कि पूरे प्रजापत समाज के कुल गुरु हैं, उनका ये मंदिर बनकर लगभग तैयार है। 1 करोड़ से भी ज्यादा की लागत परम पूज्य गंगाराम जी महाराज लांबिया से बता रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सवेरे यहां पर रुकते हैं तो इस जो है पूरे संकुल का
आप अवलोकन करें, आपको पता लगेगा। ये मंदिर जिसकी 2016 में प्रतिष्ठा करने की हमारी पूरी तैयारी है, लगभग 1 करोड़ की लागत से ये मंदिर तैयार हो रहा है। जोरदार जितनी तालियां बजा करके समाज को आप धन्यवाद दें उतना ही कम है। दूसरी बात, एक और अचंभा हुआ है। प्रवीण जी, आप शायद पहली बार आए हैं पहले, लेकिन आपने देखा होगा जब अपन हाईवे नंबर 14 से इधर से निकलते थे तो यहां मेन गेट के पास में एक छोटी सी धर्मशाला बनी हुई थी, और भादरवे महीने में जब पैदल यात्री जाते थे तो वो यहां पर आकर के और राम रसोड़े में आराम करके और प्रसादी लेकर के फिर निकलते थे। लेकिन ये हाईवे के कारण जो ही ये मेगा हाईवे हुआ, वो धर्मशाला उसके अंदर आ गई और वो धर्मशाला तोड़नी पड़ी। तोड़ने के तुरंत पश्चात यहां पर बिल्कुल राइट साइड में ये बाबा का जो मंदिर है, इसके पीछे जाकर के देखोगे तो जो धर्मशाला बनी है ना, वो धर्मशाला नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ताजमहल खड़ा किया अपने आप में। वारे वाह देवासी समाज, जितनी आपकी अनुमोदना करें उतनी ही कम है। कमाल कर दिया आपने गुरु महाराज जी के नाम से। तो ये सब का सब जो काम हो रहा है, ये इस धनी की कृपा से हो रहा है। करते हैं ये सारे काम और नाम अपने समाज का होता है। तो आज जीव दया का एक और इतिहास हमें जहां आयोजक परिवार को साथ में लेकर बनाना है, वही दूसरी ओर आयोजन समिति के साथ में जुड़े हुए जितने भी प्रवासी बंधु आए हैं उनको भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि अभी लगभग घंटे आधे घंटे के बाद में वो हम काम शुरू करेंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, अलर्ट रहें और दाता की तरह से अपने भाव रखें। बोलिए डोमेश्वर भगवान की जय हो। श्री लीजिए, आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम के नायक हमारे बीच में हैं श्री लहरूदास जी वैष्णव। तालियां बजा दीजिएगा एक बार जोरदार। और अब मैं इनको आमंत्रण दे रहा हूं। आज गांव वालरई में बाबा डोमेश्वर जी महाराज रे चरणों में नरेंद्र रामावत म्यूजिकल ग्रुप रा बैनर तले जो भव्यति भव्य कार्यक्रम है, मने मेवाड़ू अटे बुलायो। मु बहुत बहुत शुक्रिया दिलू आपरो करूं सबरो नरेंद्र जी भाई साहब, और मंच पर मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम जी बाबू जी और प्रवीण जी बाबू जी और छगन जी भाई साहब, तीनों ने प्रणाम करता लगा। जितना भी संत समागम सबने सियाराम करता लगा। आप सबने जय सियाराम, जय सियाराम, सियाराम। और सत्संग री मर्यादा रे अनुसार मु एक रामायण जी री चौपाई आप बीच में पेश कर दूं। उन बाद में जो भी नरेंद्र जी भाई साहब रो आदेश वेला हो प्रथमे गुराज को वंदना, और द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो शारदा।